बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, अंसारो मुहाजिरीन यानी मौक़ात। इसमें अंसार के इसार व कुर्बानी के जज्बे और मौक़ात से मैं आपको आगाह करूँगी। तो कुफ़ार मक्का के जुल्म सितम और मदीने में इस्लाम को फलता फूलता देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के मुसलमानों को मदीने की तरफ हिजरत करने की इजाज़त दे दी। स्टूडेंट्स, कुफ़ार मक्का ने, आपको पता है कि आपने ये बचपन में पढ़ा होगा, अपने वालिदैन से सुना होगा कि जब इस्लाम की इशाअत शुरू की गई, इस्लाम को जब फैलाना शुरू किया, तो उस वक्त क्या हुआ कि कुफ़ार मक्का ने बेहद जुल्म सितम करना शुरू कर दिए, बहुत से मज़ालिम ढाना शुरू कर दिए मुसलमानों पर, तरह तरह के जुल्म करते और उनके जुल्मों की इंतहा ना होती कि जो वो मुसलमानों पर जुल्म करते। उस वक्त जो उनके जुल्म सितम हद से बढ़ गए और जब मदीने में इस्लाम थोड़ा फलना फूलना शुरू हो गया, तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत करने की इजाज़त दी। हिजरत के वक्त कुफार ने इन्हें कोई भी सामान साथ ना ले जाने दिया। मुसलमानों ने भी अपने माल जायदाद और अजीज़ो अकारब से अलहदगी की कोई परवाह ना की और दीन की खातिर सब कुछ छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, इसमें क्या है, इसमें यह आपको बताया गया है कि हिजरत के वक्त कुफ़ार इस कदर उन पर बरहम थे, इस कदर गुस्सा था उनको, इस कदर वो उन पर जुल्म ढा रहे थे कि उन्होंने उन्हें कोई भी साजो सामान अपने साथ ना ले जाने दिया। और मुसलमानों ने भी अपनी किसी चीज़ की परवाह न की, अपनी सारी जायदाद, अपना माल, अपने रिश्तेदार, अपना घर बार सब कुछ उनके हवाले कर दिया और वो खाली हाथ दीन की तरफ बढ़ पड़े। दीन की खातिर उन्होंने अपना सब कुछ छोड़ दिया। वो मुसलमान जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर महज दीन की खातिर मक्का से मदीना हिजरत की, वो मुहाजिरीन कहलाए। जी स्टूडेंट्स, आपको ये बात मैं बताऊं कि मुहाजिरीन किसको कहते हैं। वो ये हैं कि वो मुसलमान जिन्होंने इस्लाम की खातिर, जिन्होंने अपना घर बार महज दीन की खातिर मक्का से मदीना हिजरत की, अपना सब कुछ छोड़कर, वो क्या कहलाए, मुहाजिरीन कहलाए। मुहाजिरीन मक्का की अक्सरियत मदीने में अल्लाह के भरोसे से खाली हाथ दाखिल हुई थी। उस वक्त उन लोगों को, मुहाजिरीन को, इस कदर अल्लाह पे भरोसा था कि अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाएंगे, और वो उस वक्त मदीने में खाली हाथ दाखिल हुए, उनके पास कुछ नहीं था, उनके हाथ खाली थे। मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने मुहाजिरीन की भरपूर मदद की, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें अंसार यानी मददगार का खिताब दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के हुक्म से मक्का मुअज़्ज़मा से हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी, उनको भी जब अल्लाह की तरफ से हुक्म हुआ तो वो भी हिजरत फरमा कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले आए। उसके बाद अहले मदीना ने मुहाजिरीन मक्का और ख़ास तौर पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल बड़ी खुश दिली से किया। वो बहुत खुश हुए, उन्होंने इस्तकबाल में बहुत अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल किया, कोई कसर ना छोड़ी। मुहाजिरीन के लिए अपने घरों और अपने दिलों के दरवाजे खोल दिए और इनकी भरपूर मदद की। इस मौका पर अंसार ने जिस इसार कुर्बानी का मुजाहरा किया, इसकी मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं नहीं मिलती। स्टूडेंट्स, मुहाजिरीन जो कि मक्का से कुफार के जुल्म सितम सह कर, जुल्म सितम जब उनकी इंतहा हो गई
तो जब वहाँ से उन्होंने मक्का से मदीना की तरफ हिजरत की तो अंसार ने उनका बहुत दिल से इस्तकबाल किया। उन्होंने अपने घरों के दरवाजे खोल दिए, उनकी बेइंतहा मदद की और उनका इस्तकबाल इंतहाई गर्मजोशी के साथ किया और उसकी मिसाल हमें दुनिया में कहीं नहीं नज़र आती। उसके अलावा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के बाद अंसार और मुहाजिरीन को हज़रत अनस बिन मालिक के मकान पर जमा किया। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत की तो उस वक्त वो जिसके घर पर ठहरे, जिस सहाबी के घर पर ठहरे, वो अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं, जिनकी कुल तादाद 90 थी। आधे अंसार थे और आधे मुहाजिरीन। स्टूडेंट्स, अंसार और मुहाजिरीन जो थे उनकी तादाद 90 थी। उनमें से 45 जो लोग थे वो अंसार थे और 45 मुहाजिरीन थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मुहाजिर का हाथ एक अंसारी के हाथ में दिया और इन्हें आपस में भाई भाई बना दिया और ये पाया कि ये अंसार और मुहाजिर एक दूसरे के गमख्वार और मददगार होंगे। इस तरह इनमें मुआखात यानी भाईचारे का रिश्ता कायम हुआ। इस वाक़े को हम मुआखात मदीना कहते हैं। स्टूडेंट्स, आपको ये बात अब पता चल गई होगी, ये समझ में आ गई होगी कि जब हिजरत कर मदीना आए तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन सहाबी के मकान पर उनको जमा किया उनका नाम हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु था और वहाँ पर जो लोग इकट्ठे हुए उनमें आधे मुहाजिर थे और आधे अंसार थे। उनमें से उनकी तादाद 90 थी और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनमें से एक मुहाजिर का हाथ एक अंसार के हाथ में दिया और उनको आपस में भाई भाई बना दिया। इस तरह से ये भाईचारे का रिश्ता कायम हुआ और इस वाक़े को हम मुआखात मदीना के नाम से याद करते हैं। इस मौका पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत खारजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत अत्ताब बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को ज़ैद बिन हारिसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत औस बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भाई बना दिया। मतलब कि ये जो लोग थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका हाथ हज़रत खारजा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दिया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का हाथ हज़रत उत्बान बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हाथ में दिया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत ज़ैद बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भाई बनाया। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत औस बिन साबित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भाई बना दिया, उनके हाथ में उनका हाथ दिया और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हज़रत साद बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का भाई बना दिया, उनका हाथ उनके हाथ में दिया। और हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को अपना भाई बनाया। इस भाईचारे का मकसद इंसानों के दरमियान रंग, नस्ल और वतन के फ़र्क को मिटाना था। स्टूडेंट्स, ये बात आपको पता होगी कि जब हिज्जतुल विदा के मौके पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खुतबे में ये फरमाया था कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं सिवाय तकवा के। इसमें भी यही बात वाज़ेह होती है कि रंग, नस्ल और वतन के फ़र्क को उस वक्त उन्होंने मिटाना था, इसलिए उन्होंने ये सब किया। मतलब अंसार और मुहाजिरीन को आपस में भाई भाई बना दिया। इस
अंसार का जो इसार था उसका ये हाल था कि वो अपनी हर चीज़ को आधा बांट कर अपने मुहाजिर भाई को दे देते। अंसार खजूरों के बागात के मालिक थे। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बागात मुहाजिर भाइयों में तकसीम फरमा दें। उस वक्त अंसार जो थे वो अमीर थे, उनके पास सब कुछ था। जो मुहाजिरीन थे वो हिज्रत करके आए थे, उनके पास कुछ नहीं था, वो खाली हाथ थे। तो उस वक्त अंसार ने ये अपनी अजीमुशान कुर्बानी, अपनी इसार का इतना बड़ा नमूना पेश किया। उन्होंने उस वक्त फरमाया कि हमारे माल के आधा हिस्सा, हमारी हर चीज़ का आधा हिस्सा हम अपने मुहाजिर भाई को देंगे। हत्ता कि उन्होंने ये भी फरमाया कि जो खजूरों के हमारे बागात हैं वो भी आप मुहाजिर भाइयों में तकसीम फरमा दें। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बागात की पैदावार में मुहाजिरीन को हिस्सादार बनाया। सन 4 हिजरी में यहूदियों के बागात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्ज़े में आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंसार को बुलाकर फरमाया कि मुहाजिरीन गरीब हैं, अगर तुम मुनासिब समझो तो नए बागात इन्हें दे दिए जाएं और तुमने जो बागात की पैदावार इन्हें दे रखी है वो वापस ले लो। जब 4 हिजरी में ये वाक़या हुआ कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास यहूदियों के जो बागात थे वो कब्ज़े में आए तो उस वक्त उन्होंने अंसार को बुलाया और कहा कि मुहाजिरीन को इनमें से आप बागात दे दो, जो नए वाले बागात हैं, क्योंकि वो गरीब हैं, उनके पास कुछ नहीं है, और जो आपने उनको आधे बागात दिए हैं जो पहले वाले वो उनसे वापस ले दो। तो उस वक्त उन्होंने अंसार ने क्या फरमाया था स्टूडेंट्स? अंसार ने ये फरमाया था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे बागात में इनका हिस्सा बरकरार रहने दें, यानी हमारे बागात में इनका हिस्सा रहने दें और नए बागात भी इन्हें दे दें। इस तरह अंसार ने अपने मुहाजिर भाइयों के लिए ईसार की लाजवाल मिसालें कायम की। उसके बाद स्टूडेंट्स क्या हुआ? उसके बाद अल्लाह ताला ने मुहाजिरीन को हिजरत और अंसार का ईसार उस वक्त अल्लाह ताला को इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ताला ने सूरह इन्फाल में ख़ास तौर पर इसका ज़िक्र फरमाया है। उसका तर्जुमा कुछ यूँ मैं आपको बताती हूँ कि और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, उनकी मदद की और वो आपस में एक दूसरे के रफ़ीक हैं। इसका तर्जुमा स्टूडेंट्स ये है, उसमें अल्लाह ताला ये बयान फरमा रहे हैं, अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, उनकी मदद की, वो उनके रफ़ीक हैं, मतलब दोस्त हैं, भाई हैं। एक और मौका पर अल्लाह ताला ने फरमाया जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, उनकी मदद की, यही वो सच्चे मुसलमान हैं और उनके लिए अल्लाह ताला के नज़दीक इज़्ज़त की रोज़ी और बख्शिश है। स्टूडेंट्स, एक और जगह पर, एक और मौका पर अल्लाह ताला ने उनके बारे में ये आयत नाज़िल फरमाई कि जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी, उनकी मदद की, यही वो सच्चे मुसलमान हैं और उनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है, यानी वो बख्श दिए जाएंगे और उनको बेइंतहा रिस्क दिया जाएगा और वो सच्चे मुसलमान हैं। जी स्टूडेंट्स, अब आपके जहन में सवाल होगा कि मुहाजिरीन और अंसार का पेशा क्या था। तो मैं आपको बताती हूँ कि अंसार और मुहाजिरीन का पेशा क्या था। मुहाजिरीन तजारत से ताल्लुक़ रखते थे, वो तजारत था उनका पेशा, जबकि अंसार का जो पेशा था वो काश्तकारी था। उनके बाहमी मेल जोल से मदीना में इस्लामी माशरे को तरक्की और खुशहाली हासिल हुई। जब वो दोनों आपस में मिल गए, मुहाजिरीन और अंसार, क्योंकि जो अंसार थे वो काश्तकारी के बारे में जानते थे और मुहाजिरीन जो थे वो तजारत के बारे में जानते थे, तजारत का पेशा था उनका। इसलिए जब ये दोनों आपस में मिले
तो इससे इस मदीना में इस्लामी माशरे को तरक्की और खुशहाली हासिल हुई। मुहाजिरीन ने दीन के साथ साथ तजारत में भी तरक्की की। चुनांचे कुछ अर्सा के बाद वो एक दूसरे को और बाहर से आने वाले मुसलमानों को सहारा देने के काबिल हो गए। मुहाजिरीन और अंसार ने मिलजुल कर इस्लाम की अशात की और अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाया, जिसके नतीजे में लोग जोक दर जोक इस्लाम में दाखिल होते रहे और उम्मत मुस्लिमा की मजबूती का बाइस बनते रहे। स्टूडेंट्स, आपको अंसार और मुहाजिरीन के बारे में बताया, उनकी लाजवाब मिसालें बताई कि किस तरह से अंसार ने मुहाजिरीन भाइयों की मदद की। आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि आप ये जानते हैं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अंसार के मुतालिक क्या इरशाद फरमाया है? तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बताती हूँ कि अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमाया कि और वो अपने आप पर मुहाजिरीन को तरजीह देते हैं, चाहे वो खुद ज़रूरतमंद हों। इस कदर अंसार का इसार था कि वो मुहाजिरीन को खुद पर से ज़्यादा तरजीह देते थे। यानी वो खुद अगर ज़रूरतमंद भी थे, लेकिन वो ये नहीं कहते थे, वो कहते थे कि हम पर ज़्यादा हक मुहाजिरीन का है। स्टूडेंट्स, इस हवाले से एक और हदीस भी मैं आपको बताती चलूँ। एक हदीस है, इस हवाले से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मोमिन भाई के लिए भी वही पसंद ना कर ले जो कि वो अपने लिए पसंद करता है। स्टूडेंट्स, ये हदीस आपने पहले भी पढ़ी होगी और ये हदीस मैंने आपको इस टॉपिक के हवाले से बताई है, ये एक्सप्लेन की है। इसमें हदीस में क्या है? इस हदीस में ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने मोमिन भाई के लिए भी वही कुछ पसंद ना कर ले जो वो अपने लिए पसंद करता है। मतलब ये कि जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं, स्टूडेंट्स, आपके ज़हन में सवाल आया होगा कि वो कैसे। तो हम अगर किसी को कोई चीज़ देते हैं तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम वही चीज़ उसको भी दें जो हम खुद पहनते हैं, जो हम खुद इस्तेमाल करते हैं, जो हमें पसंद है, हम दूसरों को भी वही चीज़ दें। क्योंकि हमें नहीं पता कि दूसरों की पसंद क्या है, लेकिन अल्लाह ताला के नज़दीक इसकी बहुत फजीलत है। अल्लाह ताला को ये बहुत पसंद है कि इंसान वही कुछ दूसरों को भी दे जो वो खुद पसंद करता है, खुद पहनता है, वो दूसरों को पहनाए, जो खुद खाता है वो दूसरों को खिलाए। इस तरह से हमें मोमिन भाइयों का ख्याल रखना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसकी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। हमारा सवाल नंबर 1 है, मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत क्यों की? तो स्टूडेंट्स, ये हमने पहले पढ़ा कि मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना हिजरत क्यों की। इस चैप्टर में आपको मैंने शुरू में ही एक्सप्लेन कर दिया था कि उन्होंने हिजरत क्यों की, क्योंकि कुफारे मक्का के जुल्म सितम और मदीने में इस्लाम को फलता फूलता देखकर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्का
छोड़कर मदीना में हिजरत करने की इजाज़त दे दी। स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। देखें कि मुसलमानों ने मक्का छोड़कर मदीना में हिजरत क्यों की। तो उन्होंने इसलिए की कि कुफारे मक्का के जुल्म सितम और मदीने में इस्लाम को फलता फूलता देखकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मक्का छोड़कर मदीना में हिजरत करने की इजाज़त दे दी, क्योंकि उस वक्त कुफारे मक्का बेइंतहा जुल्म सितम ढा रहे थे, मुसलमान पर बहुत ज़्यादा जुल्म कर रहे थे। तो उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उनको इजाज़त दे दी कि वो मक्का से मदीना हिजरत कर दें। सवाल नंबर 2 है हमारा, अंसार और मुहाजिरीन से क्या मुराद है। अंसार और मुहाजिरीन कौन लोग हैं, उनसे क्या मुराद है। तो मुहाजिरीन, सबसे पहले हम मुहाजिरीन के बारे में आपको बताएंगे कि मुहाजिरीन कौन लोग हैं। मुहाजिरीन वो लोग हैं, वो मुसलमान जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर महज दीन की खातिर मक्का से मदीना हिजरत की, वो मुहाजिरीन कहलाते हैं। अब हम देखते हैं कि अंसार कौन है। तो स्टूडेंट्स, अंसार वो लोग हैं मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों मुहाजिरीन की भरपूर मदद की, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें अंसार यानी मददगार का खिताब दिया। अंसार यानी मददगार का खिताब दिया। जी स्टूडेंट्स, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 के अंसार और मुहाजिरीन से क्या मुराद है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि मुहाजिरीन कौन है। वो मुसलमान जिन्होंने अपना घर बार छोड़कर महज दीन की खातिर मक्का से मदीना हिजरत की, वो मुहाजिरीन कहलाते हैं। हमारे उसके बाद अंसार कौन है। मदीना मुनव्वरा के मुसलमानों ने मुहाजिरीन की भरपूर मदद की, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन्हें अंसार यानी मददगार का खिताब दिया। हमने सवाल नंबर 1 पढ़ा, उसके बाद हमने सवाल नंबर 2 आपको बताया कि वो क्या था। अब हम सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 3 है कि मुआफ़ात मदीना से क्या मुराद है। सवाल नंबर 3 है हमारा, मुआफ़ात मदीना से क्या मुराद है। तो स्टूडेंट्स, मुआफ़ात
जब भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र आए तो आप उन पर दुरूद व सलाम ज़रूर पढ़ा करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के बाद अंसार और मुहाजिरीन को हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान पर जमा किया। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना हिजरत करके आए तो उसके बाद अंसार और मुहाजिरीन को एक सहाबी के घर जिनका नाम हज़रत अनस बिन मालिक था उनके घर पर उन्होंने उनको जमा किया, जिनकी कुल तादाद मैंने आपको बताई थी कि कुल तादाद 90 थी, जिनमें से आधे कौन थे, वो मुहाजिर थे और आधे अंसार थे। आधे अंसार और आधे मुहाजिरीन थे। फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त क्या किया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार का हाथ एक मुहाजिर के हाथ में देकर इन्हें भाई भाई बना दिया था। इन्हें भाई भाई बना दिया और उस वक्त ये तय पाया कि अंसार और मुहाजिरीन एक दूसरे के गमख्वार और मददगार होंगे। वे एक दूसरे का दुख सुख बांटेंगे, हर तरह की मुसीबत में परेशानी में उनका साथ देंगे। ये सब कुछ उस वक्त उन्होंने फरमाया था और इस तरह से इनमें मुआखात यानी भाईचारे का रिश्ता जो था वो उनके दरमियान कायम हो गया था। और फिर इस वाक़े को मुआख़ाते मदीना कहते हैं। इस वाक़े को हम मुआख़ाते मदीना के नाम से याद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमने सवाल नंबर 3 में क्या पढ़ा कि मुआख़ाते मदीना से क्या मुराद है। तो मुआख़ाते मदीना से ये मुराद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना हिजरत के बाद अंसार और मुहाजिरीन को हज़रत अनस बिन मालिक के मकान पर जमा किया, जिनकी कुल तादाद 90 थी। आधे अंसार और आधे मुहाजिरीन थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसार का हाथ एक मुहाजिर के हाथ में देकर इन्हें भाई भाई बना दिया और तय पाया कि अंसार और मुहाजिरीन एक दूसरे के गमख्वार और मददगार होंगे। इस तरह में मुआख़ात यानी भाईचारे का रिश्ता कायम हुआ और इस वाक़े को हम मुआख़ाते मदीना
अब हम सवाल नंबर 4 की तरफ चलते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, हमारा सवाल नंबर 4 है, अंसार ने मुहाजिरीन के की किस तरह से मदद फरमाई, मिसालें देकर बयान करें। स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा था कि इंसान ने मुहाजिरीन भाइयों की वो हर तरह से मदद फरमाई थी। उन्होंने अपने खजूरों के बागात उनको दे दिए थे और अपनी हर चीज़ में उनको कह रहे थे कि हर हिस्सा हम उनको देंगे, अपनी हर चीज़ में बराबर का हिस्सा देंगे। तो सिर्फ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बागात में से उनको आधा हिस्सा दिया था। तो आज हम पढ़ते हैं, हम इसमें आपको आंसर बताते हैं, इस सवाल का जवाब बताते हैं कि अंसार के इसार का ये हाल था कि वो अपनी हर चीज़ को आधा करके अपने मुहाजिर भाई में बांट देते। अंसार जो थे वो खजूरों के बागात के मालिक थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे बागात मुहाजिर भाइयों में तकसीम फरमा दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बागात की पैदावार में मुहाजिरीन को हिस्सेदार बनाया। जी स्टूडेंट्स, आपको मैंने पहले जैसे बताया था कि अंसार के इसार की मिसाल नहीं मिलती, तो उन्होंने जिस तरीके से उनकी मदद की, उनको अपने घर में हिस्सा दिया, उसी तरह से उन्होंने उनकी हर तरह से मदद फरमाई। तो सवाल नंबर हमारा 4 ये है कि अंसार ने मुहाजिरीन की किस तरह मदद फरमाई, मिसालें देकर बयान करें। अंसार के इसार का ये हाल था कि वो अपनी हर चीज़ को आधा करके अपने मुहाजिर भाई में बांट देते। अंसार खजूरों के बागात के मालिक थे। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हमारे बागात मुहाजिर भाइयों में तकसीम फरमा दे। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ बागात की पैदावार में मुहाजिरीन को हिस्सेदार बनाया और पूरे बागात उनको नहीं दिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 आज हमने किए। उसके बाद अब हम अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ, अपने आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और वो है हमारा सवाल नंबर 5 कि अल्लाह ताला ने कुरान में मुहाजिरीन और अंसार के मुतल्लिक क्या
बाब की तरफ चलते हैं तो अल्लाह ताला ने ये फरमाया कि और जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और इनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। यही लोग सच्चे मुसलमान हैं। और इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज्जत की रोज़ी है। तो जी स्टूडेंट्स, हमने अपना सवाल नंबर 5 उसमें हमने क्या पढ़ा? उसमें हमने ये पढ़ा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अंसार और मुहाजिरीन के मुतालिक क्या फरमाया है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको ये बताया था उस वक्त जब पढ़ाया मैंने आपको कि उन्होंने अल्लाह ताला ने उनके बारे में कुरान मजीद में ये इरशाद फरमाया कि जिन्होंने हिजरत करने वालों को जगह दी और इनकी मदद की, यही लोग सच्चे मुसलमान हैं और इनके लिए अल्लाह के यहाँ बख्शिश और इज़्ज़त की रोज़ी है। स्टूडेंट्स, आज हमने मौक़ात यानी और अंसार और मुहाजिरीन के मौक़ात के बारे में पढ़ा। मौक़ात मदीना किसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ा। उसके हमने क्वेश्चन आंसर किए और किस तरह से अंसार ने मुहाजिरीन की मदद की। उसके बाद कैसे कैसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस किस का हाथ किस सहाबी के हाथ में दिया और किसको किसका भाई बनाया। किस तरह रंगो नस्ल और वतन की जो तकसीम थी उसको ख़त्म किया, उनके जो फ़र्क था उसको मिटाया। किस तरह से उन्होंने अंसार ने अपने हर चीज़ में से मुहाजिर भाइयों को हिस्सा दिया। और हिजरत मदीना किसको कहते हैं, ये सब कुछ आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि मुहाजिरीन कौन कहलाए और अंसार कौन कहलाए। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये चैप्टर समझ आ गया होगा और नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम हाजिर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।